हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज के वीडियो में अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो और इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, किस टाइप के प्लेटफॉर्म को आपको यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, अभी भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, स्पेशली wordpress.com और wordpress.org में डिफरेंस क्या है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म, फिर होस्टिंग के बारे में, फिर क्या आपको फ्री में कहां से होस्टिंग मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे एसईओ, कस्टमाइजेशन, सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज गाइस, हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आप 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग ट्रेनिंग सीरीज को अभी तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से फर्स्ट लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रही है वहां से जाकर इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहले ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म क्या है। तो जो भी बिगिनर है खास तौर पे वो दो ही नाम जानते हैं, एक होता है ब्लॉगर, दूसरा होता है वर्डप्रेस। लेकिन वर्डप्रेस की भी दो कैटेगरी और यहीं पे बहुत सारे बिगिनर कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले चीज, ब्लॉगर जो आपको दिख रहा है blogger.com, जैसे आप टाइप करेंगे तो गूगल का दिया हुआ ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है जो टोटली 100% फ्री है। आपको सिर्फ एक जीमेल की आईडी चाहिए, आप सिंपली लॉग इन कर पाएंगे। इसको लेकर के 4 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, कस्टमाइजेशन ऑल दैट। पूरी सीरीज आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पे आपको फ्री में होस्टिंग मिलता है, सब कुछ फ्री में मिलता है। लेकिन ब्लॉगर के अंदर जो ब्लॉग्स बनाए जाते हैं उस पे गूगल का पूरा कंट्रोल होता है। कभी भी किसी दिन अगर आपने कोई से भी उसकी पॉलिसी को वायलेट किया, आपका ब्लॉग बंद होने के पूरे पूरे चांसेस है विदाउट किसी वार्निंग के। मतलब कि इसको आप सेल्फ होस्टेड या फिर खुद का ओन बिजनेस ब्लॉग नहीं बोल सकते अनलेस और अंटिल आप गूगल की गाइडलाइन फॉलो करेंगे, तब तक आप ब्लॉगर पे सेफ हैं। बात करते हैं गाइस वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की जब भी बात आती है गाइस, वर्डप्रेस दो टाइप का है, एक होता है wordpress.com और दूसरा होता है wordpress.org। हम जितने भी ब्लॉगर्स हैं, दे आर बिल्डिंग देयर ब्लॉग इन wordpress.org। फिर से कहूंगा wordpress.org। तो wordpress.com क्या है गाइस? wordpress.com वो wordpress का ही पार्ट है, जो इसका फाउंडर है उसी ने इसको बिल्ड किया है। wordpress.com यूज समझ लीजिए ब्लॉगर की तरह ही है। यहां पर आपको आपका ब्लॉग बनाने के लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन परचेस करना होता है, जिसकी जो प्राइसिंग होती है वो वेरी करती रहती है। जैसे अगर आप प्लान्स एंड प्राइसिंग के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर फ्री ट्रायल होता है, लेकिन इसमें ना ही आप इसको मोनेटाइज कर पाएंगे, ना ही आपकी खुद की ऐड दिखा सकते हैं, इसी की खुद की ऐड चलती है। तो आपके पास ये रहता है प्रीमियम प्लान जो कि 7 पाउंड पर मंथ की बिलिंग लगते हैं, और ये होता है wordpress.com, जो कि नॉट रिकमेंडेड है, किसी को भी इस पे ब्लॉग नहीं बनाना है। आपको हमेशा ब्लॉग बनाना आपका सेल्फ होस्टेड, आपका ओन ब्रांडेड ब्लॉग, उसके लिए होता है wordpress.org। इसके लिए आपको कोई अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। wordpress.org का जो ब्लॉग्स होता है उसके लिए आपको होस्टिंग परचेस करने की जरूरत होती है, और उस होस्टिंग के अंदर आपको ये इंस्टॉल करना होता है। तो उस चीज के अंदर गाइस यही एक डिफरेंस होता है wordpress.com और .org। तो कभी भी आप WordPress में ब्लॉग बना रहे हैं तो wordpress.com पे नहीं बनाए, आपको wordpress.org पे बनाना है। ब्लॉगर पे जब आप बनाते हैं गाइस तो यहां पर आपको होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं रहती है, और ब्लॉगर की हेल्प से आपको एक सब डोमेन दिया जाता है जो कुछ इस तरीके से हो सकता है kirtish.blogspot.com, xyz.blogspot.com। तो पीछे blogspot.com जुड़ा रहेगा जो आपको फ्री डोमेन यहां से मिलता है, लेकिन उसको आप आपके कस्टम डोमेन जैसे कि kirtishvyas.com, mrvyas.com में भी चेंज कर सकते हैं। यह होता है होस्टिंग और डोमेन को लेकर के। लेकिन wordpress.org, क्योंकि हम कभी भी wordpress.com की बात नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट wordpress.org। इसके लिए आपको होस्टिंग लेने की जरूरत होती है, और होस्टिंग की प्राइस वेरी करती है। जो मेरा मोस्ट रिकमेंडेशन रहता है एवरी बिगिनर को, बेस्ट फीचर होस्टिंग, वो रहता है होस्टिंगर, जहां पे बिगिनर 79 रुपीज पर मंथ और एक छोटा सा प्रीमियम प्लान 179 रुपीज पर मंथ के साथ में आप मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। दोनों में एक एक डोमेन के लिए आपको फ्री एसएसएल मिलता है, और अगर आप ये प्लान लेते हैं इसकी कॉस्टिंग आती है करीबन 3,500 रुपए। लेकिन अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करेंगे mrvyas, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ गाइस आपको $180 का फ्री ब्लॉगिंग का किट मिलेगा। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें एक ब्लॉगिंग का कोर्स रहेगा, थीम रहेगी और एक 11 स्टेप की सिगरेट गाइड रहेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू परचेस करते हैं तो वो बोनसेस आपको मिलता है। तो इन शॉर्ट, अगर आपको wordpress.org में बनाना है तो सबसे पहले चीज आपको एक होस्टिंग परचेस करनी होगी। सबसे चीपेस्ट और बेस्ट होस्टिंगर है। इसके बाद जैसे आप आपका होस्टिंग
होस्टिंग का अकाउंट बनाते हैं, इनसाइड द होस्टिंग एक बटन होता है, सिंपली आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपका wordpress.org का जो वर्डप्रेस आपके होस्टिंग अकाउंट में इंस्टॉल हो जाता है। पूरा सर्वर के सेटअप से लेके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड कैसे वर्डप्रेस के ब्लॉग को होस्टिंगर पे सेटअप किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस होता है कि आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, लेकिन द एडवांटेज इज जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब आपकी खुद की ऑनरशिप है। अभी गूगल आपके अकाउंट को बैन नहीं कर सकता है, आप चाहे तो जिस तरीके से आपकी साइट को आपको यूज करना है कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप किसी होस्टिंग प्रोवाइडर की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाए, बट अल्टीमेटली यू आर द ऑनर ऑफ योर ब्लॉग। आप पे आपके ब्लॉग पे किसी का कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ होस्टेड ओन बिजनेस प्लेटफॉर्म, वो होता है wordpress.org। अभी बात करते हैं एसईओ के पर्सपेक्टिव से कौन सा बेटर है। देखिए एसईओ इज ऑल अबाउट कंटेंट, जितना कंटेंट आप अच्छा लिखेंगे ब्लॉगर में भी रैंक करेगा और वर्डप्रेस में भी रैंक करेगा। बस वर्डप्रेस में एडवांटेज हो जाता है वो होता है कस्टमाइजेशन को लेकर के। मतलब क्या, यहां पर आपको बहुत सारी मिलियंस में थीम मिल जाए, बहुत सारी थीम्स मिल जाएगी, बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जो आपका बहुत सारा काम आसान कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर कोई भी प्लगइन सपोर्ट नहीं करता है, एक भी प्लगइन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर आपको सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे जिसके हेल्प से आप सिक्योरिटी ले सकते हैं, आपकी वेबसाइट के बैकअप को इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे एसईओ के प्लगइन यूज कर सकते हैं। सारी चीजें सिर्फ पॉसिबल है अगर आपके पास वर्डप्रेस का ब्लॉग है, wordpress.org। अभी बात करते हैं गाइस माइग्रेशन। अगर आपका ब्लॉग ऑलरेडी ब्लॉगर में है, अगर आप वर्डप्रेस में मूव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के पूरा 20 मिनट का डिटेल वीडियो मैंने बताया है, जो कि मुश्किल से 15 मिनट का स्टेप है, 15 मिनट का प्रोसेस है। सिंपली आप वो 15 मिनट का स्टेप फॉलो करेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हाउ टू माइग्रेट ब्लॉग फ्रॉम ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। आप इजीली इसको माइग्रेट कर पाएंगे। अगर ये एक सिंपल प्रोसेस है जो आप अपने आप में कर सकते हैं, बेसिकली यहां पे बैकअप लेना है, एक प्लगइन को यूज करना है, ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट हो जाएगा। अभी यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है गाइस वो ब्लॉगर के अंदर, वो ये होती है, लोग बार बार यहां पे पूछते हैं कि कभी मेरी साइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया तो क्या होगा। ये एक एडवांटेज ब्लॉगर में है, ब्लॉगर के पास आपको अनलिमिटेड होस्टिंग मिलती है, कभी भी ज्यादा ट्रैफिक का बूस्ट होता है, ऑब्वियसली गूगल की होस्टिंग है, यू विल नेवर एवर फाइंड एनी डाउन टाइम। लेकिन वर्डप्रेस के केस में जितनी होस्टिंग आप अच्छी परचेस करेंगे उतना आपको अच्छा एडवांटेज होगा, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस रहती है कि जैसे जैसे अगर आपने चीपर प्राइस की होस्टिंग परचेस कर रखी है, एक सर्टेन ट्रैफिक के बाद में डाउन टाइम आ सकता है। क्यों? रिसोर्सेज डिफाइन होते हैं, उससे ज्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो डाउन टाइम आता है, अल्टीमेटली आपको अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये एडवांटेज आपको यहां पे ब्लॉगर में मिल जाता है। बट वर्डप्रेस इज माय मोस्ट रिकमेंडेड वे, और यहां पर ही आप सारा ऑटोमेशन कर सकते हैं। यहीं से आप ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ब्लॉग, जितने भी ब्लॉगर्स है वो यहां से डिजाइन करते हैं। लेकिन एक बिगिनर को कौन सा यूज करना चाहिए? अगर आप सिंपली पैशन के लिए आ रहे हैं, लर्निंग के लिए आ रहे हैं, अगर आपके पास 2000 रुपीज नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर आप सिंगल वेब होस्टिंग लेके चलते हैं, ये 1500 रुपए के आसपास होता है। अगर आप प्रोमो कोड MR व्यास यूज करते हैं, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो उस केस के अंदर आपकी एक ब्लॉग होता है, एक साल की कॉस्टिंग आती है 1500 रुपए और 500-600 रुपए डोमेन। अदरवाइज आप यहां पे जा सकते हैं, यहां पे आपको डोमेन फ्री में मिलेगा। तो बस इतना एक इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं, गो विद द वर्डप्रेस, दैट इज द बेस्ट वन। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ब्लॉगर इज द बेस्ट वन, क्योंकि यहां पर आप लर्निंग ले सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कभी लगता है कि मुझे यहां से इसको वर्डप्रेस में माइग्रेट करना है, यू कैन इजिली माइग्रेट इट विदाउट एनी डाउट। लेकिन आपको आज ही शुरुआत करनी है, ये नहीं कि मेरे पास 1000 रुपए नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। नॉट टू वरी अबाउट ऑल द थीम कोर्सेज एवरीथिंग, मैं ये फ्री में दे देता हूं अगर आप वर्डप्रेस से चालू करते हैं। और ये जो ब्लॉगर्स अगर आप चालू करते ही होगा, एक और चीज होती है ब्लॉगर के अंदर, बहुत सारे लोगों का जब भी पोस्ट पब्लिश होता है तो वहां पर आपकी जो यूआरएल होती है उसमें ईयर होता है, डेट होता है, ये दोनों चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, जिसको आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर आप रिमूव करने जाओगे तो आपको सर्च कंसोल के अंदर एरर आएगा। तो ब्लॉगर के अंदर एक ड्रॉबैक है, आपके एवरी यूआरएल के अंदर वो आपको मंथ और ईयर रहेगा। वर्डप्रेस के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं ब्लॉगिंग हाउस पे जाके देखूंगा, यू शुड बी एबल टू सी कि वहां पर किसी भी यूआरएल के अंदर कोई भी ईयर और मंथ नहीं है। सिंपली अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करूंगा तो यू शुड बी एबल टू सी कि इसका जो यूआरएल है उस यूआरएल के अंदर ना ही कोई मंथ है ना ही कोई ईयर है। सिंपल सी चीज है, मैं यहां पे स्लग यूज कर सकता हूं, यहां पे डोमेन कर सकता हूं, लेकिन ब्लॉगर के केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है और इसको रिमूव करने की ट्राई भी ना करें। सो आई होप गाइस कि यहां पर जो सबसे मेजर क्वेरीज थे, लोग मुझे पूछते थे वर्डप्रेस पे मैंने चालू कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने wordpress.com पे चालू कर दिया। सो आई थॉट कि ये वीडियो बनाकर के आपको एक्सप्लेन किया जाए थोड़ा डिफरेंसेस। माय 100% सजेशन इज simply go with the WordPress if you can really manage it. Otherwise start with the Blogger, you can easily migrate it to WordPress. I hope guys कि यहाँ पे बहुत सारी क्वेरीज का आंसर मिला हुआ है। ऐसे ही वीडियोस हम फ्यूचर में बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।